Hello, Bacho. Let's see the given question. The question says for hydrogen atom lambda 1 and lambda 2 are the wavelengths corresponding to transition 1 and 2 respectively as shown in figure. The ratio of lambda 1 and lambda 2 is x by 32. The value of x is dash. So for this question, जो यहाँ पे हम key concept लिख सकते हैं, that is the concept of line spectrum of hydrogen atom. Line spectrum of हाइड्रोजन. ठीक है, तो हमें पता है कि बाय बोर्स थर्ड पोस्टुलेट जब भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, लेट्स से हम मान लेते हैं ये हमारा हायर एनर्जी ऑर्बिट है n2 एंड दिस इज लोअर एनर्जी ऑर्बिट n1. तो जब भी ट्रांजिशन होगा n2 से n1 की तरफ, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से एनर्जी ऑफ n2 दैट इज n2 ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ n1 ऑर्बिट विल बी इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ फोटोन. जो फोटोन यहाँ से एमिट होगा उसकी एनर्जी इक्वल होगी इन दो ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर. ठीक है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा फर्दर अगर और लिखें तो En2 माइनस En1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज Hc ओवर लैम्डा. ठीक है, तो डायरेक्टली ये रिजल्ट हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे फॉर दिस क्वेश्चन. सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि फर्स्ट केस के लिए हम लैम्डा 1 पहले निकाल लेते हैं. तो लैम्डा 1 में ट्रांजिशन हो रहा है 3 से 1 पे, 3 से 1 पे हो रहा है. And we also know कि energy of nth orbit it is given by the expression minus 13.6 by n square into z square. And since यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात करें तो z की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, that is the atomic number, right? So यहाँ पे हम पहले के लिए बात करते हैं. Therefore hc by lambda 1 will be equals to 3 से 1 पे आ रहा है तो दोनों का डिफरेंस लेंगे en3 minus of en1 and that will be equals to minus 13.6 upon 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस 13.6 बाय 1 यानी कि 13.6 ही होगा. ठीक है, सो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Hc ओवर लैम्डा 1 विल बी इक्वल्स टू 13.6 को हम बाहर ही निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 बाई 9 दैट इज 8 बाई 9. ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. अब सिमिलरली ये तो हमने बात कर ली 3 से 1 पे ट्रांजिशन की. अब हम बात कर लेते हैं 2 से 1 पे ट्रांजिशन की. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट कैन बी रिटन एज Hc ओवर लैम्डा 2 विल बी इक्वल्स टू सेम रिजल्ट आने वाला है. सेम मीन्स जस्ट वैल्यूज चेंज होंगी एंड इट विल बी 13.6 इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाय 4 आ जाएगा बस यहाँ पे. ठीक है ना, क्योंकि 3 पे था तो 9 हो गया था वो और 1 पे होगा तो जस्ट 9 की जगह 4 आ जाएगा. सो ये हो जाएगा हमारे पास 13.6 इंटू 3 बाई 4. सिंपल, क्लियर है ये Hc बाय लैम्डा 2. सो ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2 बोल देते हैं. अब हमें चाहिए द रेशियो ऑफ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, राइट? सो हम 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे. इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1. ठीक है, तो 2 डिवाइड बाय 1 जब हम करेंगे तो जो कॉमन टर्म्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. दैट इज Hc बाय लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 1 अपॉन Hc एंड दैट विल बी इक्वल टू 13.6 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा. यहाँ बचेगा 3 बाय 4 इंटू 9 बाय 8. तो यहाँ से हम देख सकते हैं लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ रही है. इट इज़ कमिंग आउट टू बी 27 बाय 32. तो हमसे कंपैरिजन में हमसे x की वैल्यू पूछा है, देयरफॉर x की वैल्यू is 27. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.